ये तरीके इंसाफ के वो सोशल मीडिया वॉरियर्स जिनको तरीके इंसाफ कहते हैं, इमरान खान इनको सोशल मीडिया टाइगर्स कहते थे, हमारे इदारे और हमारी हुकूमत इनको डिजिटल दहशत गर्दों के नाम से जानती है। इन्होंने जिस तरीके से देखिए एक कैंपेन शुरू की गई हमारी आर्मी की तरफ से, जब सारी वीडियोस जारी करना शुरू की हम लोग, तो यहां पर भी सामने आया तरीके इंसाफ वाले। जिस टाइम उन्होंने फैलानी शुरू की और वो इस तरह मिनटों सेकंडों में जंगल की आग की तरह फैली कि भारत परेशान होकर रह गया। ये आतंकवादियों ने ऐसा आतंक मचाया है कि जिसके चर्चे बड़े अरसे तक रहेंगे। ये इमरान राधिका की आपने मिसाल दी, अजहर मिशवानी आपके सामने है, वो ट्वीट्स कर रहे थे, वो वीडियोस मैंने उनके अकाउंट से देखी जो ISPR ऑफिशियली या अनऑफिशियली मीडिया को रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का सोशल मीडिया सबसे मजबूत सोशल मीडिया है पाकिस्तान में। उन्होंने जिस तरीके से सीसा पिलाई दीवार के तौर पर साबित हुए और अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हुए, अब ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनको भी इस चीज का एहसास हुआ है कि जिन लोगों को हम डिजिटल टेररिस्ट कह रहे थे, उन्होंने फ्रंट लाइन फोर्सेस का किरदार अदा किया है। We are specially indebted to the youth of Pakistan, who became the frontline soldiers as information and cyber warriors of the country. तो आज वही जिनके बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे इंतशारी टोले के और डिजिटल दहशतगर्दों के, क्या उन्होंने इंडिया को उलट के नहीं रखी? बिल्कुल। इंडियन मीडिया ने जो झूठ बोला उसका इमरान खान के टाइगर्स ने उसका तिया पांचा कर दिया जनाब स्पीकर। इस सारे में सोशल मीडिया का क्या किरदार था, सोशल मीडिया किस तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, भारत को सोशल मीडिया के महाज पे जो शिकस्त थी सोशल मीडिया, वो पीटीआई का सोशल मीडिया था। सबसे आगे बढ़ के पाकिस्तान की हिमायत और पाकिस्तान की फौज की हिमायत और इंडिया के खिलाफ जो ट्वीट्स हुई है वो पीटीआई की तरफ से हुई। एक्स अकाउंट से भारत मुखालिफ 641 ट्वीट जो थी वो पोस्ट की गई थी, जिसमें उनके 4.25 मिलियन व्यूज मिले उनको पीटीआई। हाँ जी हाँ, ये मिले जी पीटीआई को। पीटीआई की मैं बात कर रही हूँ। पीटीआई के इंडिया को निशाना बनाने वाले ट्वीट्स में 111 थे, जिनमें उनको 9.89 मिलियन व्यूज मिले। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने इतनी ज्यादा ट्वीट्स की पाकिस्तान के हक में की, और जो कशीदगी थी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की इदारों के साथ, उसको बालाई ताक रखते हुए उनके ऑफिशियल अकाउंट से पाकिस्तान को काफी ज्यादा सराहा गया और इसको सपोर्ट किया गया। इसके लिए आपको सबको मुबारकबाद भी और हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। तहरीके इंसाफ ने, ये ऑफिशियल फिगर्स हैं कि तहरीके इंसाफ की सोशल मीडिया ने, ऑफिशियल की मैं बात कर रहा हूँ, जो उसके अलावा जो वॉलंटियर्स हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, इमरान खान के, उनका तो शुमार नहीं है, उन्होंने सबसे ज्यादा जो फहाल किरदार अदा किया है, जो इंडिया की जानिब से फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा, एक नफाक पैदा करने का सबसे ज्यादा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सोशल मीडिया ने किरदार अदा किया। लेकिन उसका बदला हमें ये दिया जाता है जनाब जनरल साहब की तरफ से, उनकी फोर्सेज की तरफ से, कि आज के रोज भी सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन जारी है। सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उनको घरों से उठाया जा रहा है। वॉर हुई और इस वॉर की वजह से जाहिर है मुद्दे वतन पाकिस्तानियों ने ऐसी सूरत में तो अपनी फोर्सेस का ही साथ देना था कि जबकि बैरूनी दुश्मन की तरफ से एक जंग मुसल्लत हो गई हो, तो जैसे उन्होंने इसको फ्रंट लाइन पर सोशल मीडिया के महाज पर लड़ा, उसको खुद एक्नॉलेज भी किया डीजी ISPR ने, तो ये सब भी हुआ। जो भी मेरी सोशल मीडिया की टीम है, मैं सारी अपनी सोशल मीडिया की टीम सबसे पहले तो आपको खराज तहसीन पेश करता हूं।
और ये है सोशल मीडिया का जमाना। कोई चीज नहीं छुपती,